ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज हम बात करेंगे घर की कुलदेवी को लेकर। घर की कुलदेवी यदि प्रसन्न होती है तो आपके घर में सुख संपदा और घर में धन ऐशो आराम, घर में संतान उत्पत्ति की स्थिति सब बेटर होती है, सब कुछ बढ़िया होती है। परंतु आज की जनरेशन जैसे कि अपने कार्य को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर इधर उधर घर को छोड़कर चली जाती हैं और कुछ पीढ़ी गुजरने के बाद वो घर की कुलदेवी को भूल जाते हैं, जिसके कारण घर में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है और निरंतर अनेकों प्रकार की समस्याओं से वो घिरे रहते हैं। घर के बच्चे माँ बापों की बात नहीं मानते, घर में मनमाना आचरण करते हैं, दारू पीते हैं। घर में संतान उत्पत्ति को लेकर समस्या आती है, या तो संतान होती ही नहीं है, होती है तो या तो लड़के लड़के होते हैं या फिर लड़कियाँ ही लड़कियाँ होती हैं। घर में धन का स्रोत घट जाता है और घर में निरंतर बीमारी बनी रहती है। लोगों को दिखाते हैं लेकिन समस्याओं का समाधान बिल्कुल भी नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में जब उन्हें पता लगता है कि घर की कुलदेवी रुष्ट है तो वो सोचते हैं कि घर की कुलदेवी कौन सी है, किस प्रकार हम उसको प्रसन्न करें। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि आप घर की कुलदेवी को किस प्रकार पता कर उसको मनाएं, किस प्रकार उसको पूजें, किस प्रकार आपको पता लगेगा कि आपकी घर की कुलदेवी कौन है। इसके लिए कुछ सामान की आवश्यकता पड़ेगी। वह सामान है, एक लाल रंग का रुमाल आपको ले लेना है। रुमाल की जगह लाल कपड़ा भी आप ले सकते हैं। उसके अंदर आपने 5 कोड़ी, 5 हल्दी की गांठें, इसके अलावा थोड़े से कच्चे चावल बिना टूटे होने चाहिए। साथ ही आपने उसके अंदर रख लेना है एक सुपारी। इन सभी को, उस पोटली को ऊपर लाल धागे से बांधकर, कलावा इत्यादि से बांधकर उसको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जाकर बाहर की ओर मुख करके आपने बोलना है। उस पोटली को अपने हाथ में, दोनों हाथों में लेकर कि हे हमारे घर की कुलदेवी, हम आपको नहीं जानते, आप कौन हैं, आप कहाँ पर आपका स्थान है। हम आपका आह्वान करते हैं, आपको हम निमंत्रण देते हैं, आप हमारे घर में आइए और हमें मार्गदर्शन दीजिए, अपने बारे में हमें बताइए कि आप कौन हैं और कहाँ पर आपका स्थान है। उनसे प्रार्थना करें और उस पोटली को घर के मुख्य चौखट के ऊपर की ओर बांध दें। ध्यान रखना कि यह पोटली आपको घर के अंदर की तरफ बांधनी है, ना कि बाहर की ओर। और उसके बाद में आपने क्या करना है, प्रतिदिन आपने 11 दिन तक आपने मुख्य चौखट के दाईं तरफ आपने, अंदर से बाहर की तरफ दाईं तरफ आपने एक देसी घी का या फिर आप तिल का तेल भी ले सकते हैं, आपने एक जोत प्रतिदिन जलानी है। उत्तम तो देसी घी का रहेगा। और इसके अलावा आपने अपने घर के पूजा स्थान में कुलदेवी के नाम से आपने दीपक जलाना है। सुबह शाम आपने दीपक जलाना है घर में पूजा स्थान पर, और शाम के समय आपने मुख्य चौखट के दाईं तरफ जलाना है। तो इस तरीके से आपने 11 दिन तक आपने दीपक जलाना है। और प्रतिदिन आपने पूजा स्थान पर जो दीपक जलाया है वहाँ पर आपने मिश्री, मिठाई या फिर पतासे इत्यादि का आपने भोग लगाना है। और ये भी नहीं उपलब्ध होता तो जो भी घर में आप भोजन तैयार कर रहे हैं उसमें आपने मीठा मिलाकर भोग लगा देना है। प्रतिदिन अपनी कुलदेवी से प्रार्थना करनी है कि आप आएँ, शोपन के माध्यम से अपना होने का प्रमाण दें कि आप कहाँ पर हैं, कहाँ पर आपका स्थान है और हमारे घर की कुलदेवी कौन सी है। तो इस तरीके से आप बारंबार उनसे प्रार्थना करें। 11 दिन के अंदर ही आपको पूर्ण रूप से पता लग जाएगा कि आपकी कुलदेवी कौन सी है, कहाँ पर उसका स्थान है। शोपन के माध्यम से आपको ये सभी ज्ञात हो जाएगा। और यदि आप जानते हैं कि आपकी घर की देवी कुलदेवी कौन है तो वो प्रसन्न हो जाएगी, आपके घर में उनका वास हो जाएगा। घर में कोई भी निगेटिविटी आज जब भी घर में प्रवेश करती है तो घर की कुलदेवी मुख्य चौखट के पास वास करती है, तो वह किसी भी तरह की निगेटिविटी को घर में आने नहीं देती। तो प्रत्येक व्यक्ति को इस कार्य को करना चाहिए ताकि वह अपने घर में आने वाली निगेटिविटी को रोक सके। साथ ही मैं आपको बताऊं, ये प्रयोग मेरा खुद का किया हुआ प्रयोग है, 100% सफल प्रयोग है। सभी भक्तों को इस प्रयोग को अवश्य करना चाहिए। सभी भक्तों को जय श्री राम।